अब्बा क्या सोच रहे हैं? बेटा सोच रहे हैं कि हमारे साथ हमारे घर में एक औरत जो रहती है, जिसने जिंदगी भर हमारे मुताबिक अपनी जिंदगी जी है, वो आज एक मां बनकर हमसे सवाल पूछेगी कि शरिया बोर्ड में क्या हुआ। हम उसे क्या जवाब देंगे? अब आप अम्मा की फिक्र मत करिए, उन्हें तो हम मना लेंगे, कैसे भी समझा देंगे। आप बताइए क्या हमने ठीक किया? अब्बा कहीं ऐसा तो नहीं कि कयामत के दिन आपको अपनी बेटी की वजह से अल्लाह से मुंह छुपाना पड़े? नहीं बेटा, तुमने जो कुछ भी किया ठीक किया। तुम बिल्कुल सही हो। कबीर, कबीर मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। अब्बू ने बताया हमें कि तुम किस तरह शरिया बोर्ड में अपनी बात पे डटे रहे। हमें तुम पर बहुत नाज है कबीर, बहुत नाज है। बहुत बड़ा काम किया है और ये जो इस्तीफा है इसकी बिल्कुल फिक्र मत करना। सारा लखनऊ शहर तुम्हारे पीछे बैठा। काजी साहब क्या उनके फरिश्तों में भी हिम्मत नहीं कि वो तुम्हारे इस इस्तीफे को कबूल करें। अगर जरूरत पड़ी तो हम इस मामले को लेकर नेशनल शरिया बोर्ड तक जाएंगे, पीर साहब तक जाएंगे। फिक्र मत करना तुम। शुक्रिया अबू, मगर हमें इस बात की फिक्र नहीं है कि इस्तीफा कबूल हो या ना हो। हमें सिर्फ फिक्र है तो अम्मी की। आज हमारी वजह से दुनिया के सामने, शरिया बोर्ड के सामने हमारी अम्मी को आना पड़ा। अम्मी, तहे दिल से हम माफी मांगते हैं आपसे और शुक्रगुजार भी हैं। आपने सबके सामने अपने बेटे का साथ दिया। माएं तो हमेशा बच्चों का साथ देती हैं। बच्चे ही हैं जो माओं का कभी साथ नहीं देते। अम्मी, हमने आपका साथ कब नहीं दिया? हमने कहा था कि ज़ारा को ले आओ, मगर नहीं। शरिया बोर्ड में क्या सही हुआ क्या गलत हम नहीं जानते। ज़ारा ने वो किया जो उसे सही लगा, तुमने वो किया जो तुम्हें सही लगा। लेकिन हम शरिया बोर्ड की तरह अपने इस घर को जंग का मैदान नहीं बनने देंगे। इसलिए कबीर, शाम तक, आज शाम तक हमें हमारी बहू ज़ारा इस घर में वापस चाहिए। ये जो कुछ भी हुआ या जो कुछ भी हो रहा है काजी साहब, कौन है इसका जिम्मेदार? आप कहना क्या चाहती हैं बेगम? बहुत शौक था ना आपको बेटी को बेटा बना के पालने का, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने का। कितना रोका हमने आपको, कितना समझाया हर मोड़ पे, हर कदम पे कि भले ही आपकी बेटी आपके लिए कुछ भी हो, लेकिन इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए बेटी बेटी होती है और बेटा बेटा। मगर आपको कभी कुछ नहीं समझ में आया। अब अंजाम आपकी आंखों के सामने है। ये सीधा साधा झगड़ा हमारे बेटी और दामाद के बीच का है बेगम। इसमें बेटी और बेटा कहां से आ गया? अगर आपने ज़ारा को बेटे की तरह पाला होता ना, तो ये झगड़े की नौबत ही ना आती। अब आपका ये ज़ारा नाम का बेटा ना तो शहर काजी बन सकता है काजी साहब, ना शरिया बोर्ड का प्रेसिडेंट, और ना ही कुछ और। कुछ नहीं बन सकता, कुछ नहीं। क्या करेंगे हम अपनी ज़ारा का? हमें तो समझ में नहीं आ रहा काजी साहब।
बेटियां चाहे राजा महाराजा की हो काजी साहब या फिर फकीर की, लेकिन बेटियां ना अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है या मायके में नहीं। हाँ बस ना हाथ पे हाथ धरे बैठे रहिए। इस बार हम करेंगे, हम जाएंगे वहां पर, कबीर के सामने भीख मांगेंगे, दामन फैलाएंगे, लेकिन अपनी बेटी का घर फिर से बसा के रहेंगे काजी साहब, फिर से बसा के रहेंगे। आप कहीं नहीं जाएंगे अम्मा। किसी को ना अपना दामन फैलाने की जरूरत है, ना भीख मांगने की जरूरत है, और ना ही कुछ और। वो हमें यहाँ अपनी मर्जी से छोड़कर गया था, और अपनी मर्जी से ही लेने आएगा, तभी हम वहां जाएंगे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम्हें लगता है कबीर तुम्हें यहाँ लेने आएगा? वो आएगा अम्मा, जरूर आएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन आएगा जरूर। और जब वो हमें लेने आएगा ना, तब हम उसे मना भी लेंगे। सही बात तो ये है कि जब कबीर उसे घर छोड़कर आया था तो वापस लेने भी तो कबीर को ही चाहिए, है ना? नहीं, ये बात सही कैसे हो सकती है? ज़ारा ने खुद शरिया बोर्ड में ये कहा था कि जब तक ये केस खत्म नहीं होता तब तक ये दोनों अलग रहेंगे। अब तो केस खत्म हो चुका है। हाँ, केस खत्म हो चुका है तो केस खत्म तो कसम भी खत्म, तो उसको अब लौट आना चाहिए वापस। तो ज़ारा की इसमें क्या गलती है? ज़ारा घर वापस लौट कर क्यों आए? सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज होती है कि नहीं? होती है ना, होती है। खामोश! हम यहाँ कुछ वक्त है सुकून से बैठना है, तुम दोनों की दलीलें सुनने नहीं। आप मर्द जिनको समाज के कानून बनाने का ठेका दिया गया है ना, उस एक हदीस के नाम से हमें वो सारी हदीसें भुलवाना चाहते हैं जो हमें मस्जिद में जाने का हक देती है।
आज के बाद से ज़ारा हम दोनों का एक साथ रहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि आज के बाद से हम अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते।